हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर लोअर पीसीएस अपर पीसीएस वालों के लिए जो उत्तराखंड पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग एक बुक लिस्ट देखेंगे जो कि मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप चाहें प्री में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल प्री ओरिएंटेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं केवल प्री के लिए ही है। ये आपके मेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। एक साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे बुक लिस्ट का कि मार्केट में इस समय सबसे बेहतरीन बुक लिस्ट कौन सी है। ठीक, तो थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपने एक अच्छी बुक लिस्ट चूज़ कर ली, यानी कि आपने मार्केट में अवेलेबल सबसे बढ़िया किताबों को चूज़ कर लिया, तो उसके बाद आपकी 90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। और एक और चीज़ है कि इस दुनिया में परफेक्ट बुक जैसा कुछ नहीं होता। मतलब आप देखेंगे 50 तरह के टॉपर का इंटरव्यू देखोगे तो उन सब की जो बुक लिस्ट होती है अलग अलग होती है। हर किसी ने अलग अलग तरीके से पढ़ा होता है, हर किसी ने अलग अलग किताबों से पढ़ा होता है। लेकिन ये भी नहीं करना कि कोई भी रास्ते से चलते फिरते कोई भी किताब उठा ली उससे पढ़ लिया। थोड़ा बहुत ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, ठीक। थोड़ा बहुत जो उसमें लिखा हुआ है वो प्रमाणिक होना चाहिए। बाकी आप कोई भी किताब उठाइए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसमें सारी चीज़ें दी हैं, तो आप आराम से उस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अब कई लोग कहेंगे कि आप हर बार नई बुक लिस्ट बताते हो, ठीक। मैं हर बार नई बुक लिस्ट बताने का मतलब ये रहता है मेंस का, क्योंकि मैं भी एज़ अ टीचर जो है वो इवॉल्व होता हूँ, या मैं भी जो है नई-नई किताबें पढ़ता हूँ, मैं भी जो है ट्रेंड को देखता हूँ, क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बुक लिस्ट बताता हूँ। ये बुक लिस्ट आपके 2024 और 25, ठीक है, जो आने वाला टाइम है उसके लिए बहुत बेहतरीन किताब है। अब हो सकता है कि 24 में कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, या 25 का जो पीसीएस होने वाला है मेंस उसका पैटर्न कुछ चेंज हो जाए, वहाँ पे सवाल कुछ अलग ही तरीके के पूछ दिए हैं। तो मैं आपको 1 साल, डेढ़ साल बाद हो सकता है कि नई बुक लिस्ट बताऊँ, ठीक? तो अभी के लिए खासकर 2025-26 तक भी मान लीजिए, क्योंकि अभी 2-3 साल में इतना ज़्यादा चेंज होने की उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है ये बुक लिस्ट बेहतरीन और सबसे बढ़िया बुक लिस्ट है, ठीक है? नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो कहाँ से बुक लिस्ट देखते हैं? वो देखते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, 90% तो वहीं से उठाते हैं, ठीक। लेकिन अब टॉपर ने जो बुक सजेस्ट की है, ज़रूरी नहीं कि वो बुक आपके लिए भी उतनी ही फ़ायदेमंद हो, ठीक। तो थोड़ा-सा कभी भी कोई किताब लेते हो, मान मान लो मेरा वीडियो आप देख रहे हो, मेरा वीडियो देखने के बाद कोई किताब आप लेने जाते हो, तो थोड़ा-सा उसको एक बार देख लेना, खुद से भी देख लेना कि वो आपके साथ अच्छे से कंफर्टेबल है कि नहीं है, उस बुक के साथ आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, आपकी और बुक की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कई सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कई सारे लोग को एनसीईआरटी पसंद नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स हैं, आईएएस के टॉपर्स भी हैं, वो लोग भी कई बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, सीधे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, उससे निकाल लेते हैं। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो ना स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, ना फिर वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, केवल वो क्या करते हैं किसी कोचिंग के नोट्स ले लेते हैं और वहीं से फिर वो लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो हर किसी का अलग-अलग तरीका है। बच्चे 90% जो हैं वो टॉपर से प्रभावित रहते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो बुक लिस्ट को लेते हैं। दूसरा होता है नेट पे रैंडम कुछ भी सर्च किया और कोई भी बुक वहाँ पे आई तो उठा ली, खासकर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से धीरे-धीरे ठोकर लगने पे सीखते हैं, लेकिन उनका बहुत समय वेस्ट हो जाता है, ठीक? तो उस समय को बचाने के लिए आपको एक छोटी-सी बुक लिस्ट यहाँ पे मैं देता हूँ। देखिए बुक लिस्ट कैसी होनी चाहिए? जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। पिछले साल के पेपर्स देखना, किसी भी उत्तराखंड पीसीएस का जो आपका 2016 का है, 2022 का है, उसका देखना, तो आपको समझ में आएगा किस तरह का पैटर्न उत्तराखंड में चल रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी बुक लिस्ट होनी चाहिए जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हों। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको बुक लिस्ट चेंज करने की ज़रूरत है। बुक लिस्ट छोटी होनी चाहिए। बहुत सारी किताबों के ऐसे होता है कि मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधीयन पीरियड पढ़ने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि सेपरेट बुक उठा ले रहे हैं, क्योंकि गांधीयन पीरियड से काफ़ी क्वेश्चन आए थे कभी-कभी मेंस में, तो वहाँ से अलग बुक पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर राजा को पढ़ने के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक उठा ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए बुक लिस्ट। जितनी छोटी होगी उतनी समझने में आसान होगी, रिवीजन में आसान होगी और एग्ज़ाम में अधिक आप स्कोर कर पाओगे। समझने में आसान हो, कई बार ऐसी किताबें खासकर हिंदी माध्यम के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि अधिकतर किताबें जो हैं वो अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन है। उदाहरण के तौर पर आप लेक्सिकन उठाते हो, लेक्सिकन एथिक्स की किताब है जो कि अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद है, इसी कारण से हिंदी में समझने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ है, जीसी लियोंग है, उसकी जो लियोंग की जो किताब है वो लियोंग की किताब आपकी अंग्रेजी में ही लिखी गई है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया, तो ट्रांसलेशन कई बार बहुत गंदा होता है, तो इसीलिए वो किताबें समझने में नहीं आपको समझ आती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ किताब ऐसी उठाओ जो समझने में आसान हो। ऐसा नहीं कि दुनिया भीड़ भाग रही है किसी किताब के पीछे आप भी भागना शुरू कर दो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको समझने में आसान हो ऐसी किताब उठाना।
गलतियाँ कम हो, वैसे आजकल जितनी भी किताबें मार्केट में हैं, टॉप की 5-7 किताबों का अगर पब्लिशर को उठा के देखें, तो गलतियाँ अब कम होती हैं, उतनी ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती। ख़ासकर थ्योरेटिकल गलतियाँ तो बहुत कम हैं, हो सकता है कहीं पे डेटा-वेटा एक आध जगह ऊपर-नीचे हो जाए, बट थ्योरेटिकल गलतियाँ बहुत कम होती हैं, ठीक है? अपडेट हों, यानी कि किताबें हर बार अपडेट होती हूँ। कई बार क्या होता है कि 11वाँ एडिशन आया, 12वाँ 13वाँ एडिशन आ गया, लेकिन आप देखोगे 11वाँ और 13वाँ एडिशन लगभग सेम होते हैं। बहुत ज़्यादा अपडेट उसमें करते नहीं हैं कई सारे पब्लिशर्स। कुछ पब्लिशर्स हैं जो हर साल अपने को अपडेट करते हैं। तो जो किताबें अपडेट होती हैं, उनको देखना, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं। आजकल खासकर एआई का टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो उसी के अनुसार हम लोग को नई-नई किताबें पढ़नी चाहिए, अपडेटेड वर्ज़न पढ़ने चाहिए। एक आइडल बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आइडल बुक लिस्ट है, मतलब जो टॉपर्स कहते हैं, जो बहुत सारे टॉपर्स के मुँह से आपने सुनी होगी, उस तरह की किताबों की लिस्ट है। थोड़ा-सा हम देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ने की बात कहते हैं, मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा, लक्ष्मीकांत, पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, आईआर के लिए पुष्पेश पंत, सोशल जस्टिस के लिए सुभ्रा रंजन मैडम की कुछ नोट्स आते हैं, उसको पढ़ने की बात करते हैं, एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की बुक आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये 11 किताबें हैं जो आपसे कही जाती हैं कि आप पढ़ लो, आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है? लेकिन इस बुक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा। बहुत अधिक है, मतलब अगर आप उठाकर देखते हो, कम से कम ये स्पेक्ट्रम उठा के देखते हो, तो 700-800 पन्नों तक स्पेक्ट्रम पहुँच गए। 700-800 पन्नों की स्पेक्ट्रम पढ़ना केवल 5, 6, 7 क्वेश्चन के लिए, मतलब बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है? इतना आपको फैक्ट याद नहीं रहेंगे, इतनी सारी घटनाएँ याद नहीं रहेंगी, और इसको आपको 10 बार पढ़ोगे तब जाके एब्ज़ॉर्ब होती है किताब। तो बहुत ही लेंथी किताबें हैं, ठीक है? जी.सी. लियोंग है, बहुत बड़ी किताब है, बहुत ज़्यादा उसमें दिया हुआ है, ठीक है? उतना नहीं पूछता एग्ज़ाम में, ठीक? और इसके अलावा हम लोग लक्ष्मीकांत को देखते हैं, तो लक्ष्मीकांत भी काफ़ी अच्छी बल्की किताब है। तो अगर जो इनिशियल फ़ेज़ में हैं बच्चे, उनको अगर लक्ष्मीकांत दे दी जाए, तो उतना ज़्यादा उसके साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे। और ऐसा अगर आपने सोचा है कि आपको अगला पीसेस देना है 1 डेढ़ साल के अंदर, तो इतनी बड़ी बुक लिस्ट को 1 डेढ़ साल में ख़त्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस कारण से बहुत अधिक है, इतना फ़ालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें सब कुछ ज़रूरी नहीं है, कई सारी किताबें हैं जिनमें बहुत सारा ज़रूरी नहीं है। सोशल जस्टिस, सुब्रा रंजन मैडम के आप नोट्स देखोगे, तो सोशल जस्टिस में वो जितना उन्होंने दे रखा है, वो सारा का सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक? वैसे स्पेक्ट्रम में है, वही आपका सतीश चंद्रा में भी, रामशरण शर्मा, सभी में आप देखोगे जितना दिया गया है उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो कई बार ऐसी होती हैं, रिलेवेंट चीज़ें इसमें होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन किताबों को आँख बंद करके मत देखो। ख़ासकर आपका नितिन सिंघानिया है, रमेश सिंह है, इकोनॉमी की, ये सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा-सा मतलब बहुत फ़ालतू-फ़ालतू बातें ज़्यादा दे दी गई हैं। एग्ज़ाम में नहीं आता, रमेश सिंह से आप उठाकर मुझे बताना कौन से सेक्शन से आ रहा है, ठीक है? रमेश सिंह अब उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रही है। सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि जैसे रामशरण शर्मा है या सतीश चंद्रा है, ये किताबें आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड किताबें नहीं थी, ये किताबें आपकी एग्ज़ाम के लिए नहीं लिखी गई हैं। ये किताबें आपकी लिखी गई थी एकेडमिक्स के लिए। अब हम एग्ज़ाम में यूज़ कर रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक? लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, ख़ासकर हिंदी माध्यम को तो बहुत बुरा आता है, और जी.सी. लियोंग की लैंग्वेज अच्छी खासी लैंग्वेज है। तो इसीलिए जो हिंदी माध्यम वाले हैं, वो मेरे ख्याल में इसमें से अधिकांश किताबों के पीछे ना भागें, ठीक है? अब देखते हैं थोड़ा-सा। अब मैं जो आपको बुक लिस्ट बताने जा रहा हूँ, उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ ये होती है कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, सभी सब्जेक्ट के लिए बुक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल जस्टिस के लिए बुक मत पढ़ना, गवर्नेंस के लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सोसाइटी के लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आईआर के लिए किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। 4 के 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोटी-मोटी किताबें खरीद लोगे, पुष्पेश पंत जी की, आईआर की आप किताब उठाकर देखोगे, ले लोगे, तो आपको एक बैकग्राउंड समझ में आएगा कि हाँ भाई, इंडिया और रशिया का क्या बैकग्राउंड है, इंडिया अमेरिका का क्या बैकग्राउंड है, यहाँ जो पंचशील सिद्धांत था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडिया और चाइना को कैसे इफेक्ट करता है, मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, ईटीसी सारी चीज़ों का एक बैकग्राउंड आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपका आईआर अब बैकग्राउंड नहीं पूछता है, आईआर में आपका करंट सिचुएशन पूछता है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। सेम हालत सोसाइटी की है, सेम हालत आपका गवर्नमेंट का गवर्नेंस का है, सोशल जस्टिस में भी सेम चीज़ आती है। कोई नया बिल आ रहा है या कुछ इस तरह की घटना हुई है, उस तरह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी कि करंट अफेयर से ही सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और बाकी आपकी जो फालतू चीज़ें होती थी, बैकग्राउंड होता था, वो नहीं आता है। कुछ सिद्धांतिक चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, प्रायोगिक चीज़ें आती हैं, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना ज़रूरी है। आपको फिलोसफिकल अप्रोच इसमें अपनाने की ज़रूरत नहीं है इन 4 चीज़ों में।
इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और पॉलिटी में 50% पोर्शन जो है आपका वो करंट से आपका कवर होता है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारा करंट आता है, आपको पता है। एनवायरनमेंट में बहुत सारा करंट है। पॉलिटी में भी काफ़ी सारे, जैसे इस बार कॉप का हुआ था, ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने की संभावना है। एक उस पर भी वीडियो बना देंगे कि कहाँ से प्रश्न आने की संभावना आपकी बनती है। तो इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और पॉलिटी लगभग लगभग 50% करंट का खेल है। बाकी इसलिए आपका करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। जितना टाइम आप बुक्स पढ़ने में, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में दे रहे हो, उतना ही समय आपको करंट अफेयर पढ़ने में भी देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैं पीसीएस को पिछले काफ़ी समय से फॉलो करता हूँ, पीसीएस के रिलेटेड, मतलब नॉट इवन उत्तराखंड पीसीएस, अन्य पीसीएस के पीछे भी मैं काफ़ी समय से देखता हूँ उन चीज़ों को, उन बच्चों को देखता हूँ। तो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि वर्तमान समय में दृष्टि, बौद्धिक प्रकाशन, परीक्षावाणी, कोचिंग्स, कुछ कोचिंग्स हैं उनके नोट्स, और एनसीईआरटी, ये 4 ही सोर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, छोटे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 मुझे लगता है सोर्स सबसे बेहतरीन सोर्स मार्केट में है। अरिहंत की किताबें भी हैं, उनने भी एनसीईआरटी का जस्ट छापा है, लेकिन जब एनसीईआरटी का जस्ट पढ़ना ही है तो फिर हम क्यों ना एनसीईआरटी ही पढ़ लें, ठीक। एनसीईआरटी का कई जगह क्या है कि एनसीईआरटी का सार दिया गया है, तो एनसीईआरटी का सार ना पढ़ते हुए हम लोग सीधे एनसीईआरटी ही पढ़ लें अगर हमको पढ़नी है तो। इसके अलावा फिर हम लोग क्या करें, उस प्रकार की किताबें देखें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जिसमें थोड़ा कम दिया गया है और कम शब्दों में बड़ी बातें कही गई हैं, जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। दृष्टि, आप सभी को पता है, बहुत अच्छी किताबें हैं। दृष्टि की क्विक बुक्स हैं, दृष्टि की मेंस ओरिएंटेड बुक्स हैं, सारी किताबें आपकी अच्छी हैं। लेकिन सभी किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ किताबें दृष्टि की आप पढ़ सकते हो, कुछ किताबें दृष्टि की आपको छोड़नी भी होंगी, सारी किताबें दृष्टि की अच्छी नहीं है। वही स्थिति बौद्धिक प्रकाशन है परीक्षावाणी वालों की, इनकी भी कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं, ठीक। जैसे इनकी ज्योग्राफी आप अगर पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आपको मज़ा आएगा बहुत। ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ एनसीईआरटी के तत्व निकाल के दिए हैं और कुछ इनने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो इनकी किताबें आपको अच्छी लगेंगी पढ़ने में। कोचिंग्स के जैसे एक कोई पर्टिकुलर कोचिंग है, जैसे विज़न आईएएस है, तो विज़न आईएएस के सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं, कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं, कुछ सब्जेक्ट अच्छे नहीं हैं। तो हमें वही देखना है कौन से सब्जेक्ट वहाँ के पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। एनसीईआरटी में सारी ही किताबें अच्छी हैं, लेकिन कई बार एनसीईआरटी का लैंग्वेज का प्रॉब्लम थोड़ा आता है। जैसे आप किताब पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि स्कूल के बच्चों के लिए तो बीच में एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तो रिदम टूट जाता है, ठीक। बीच में कुछ और चीज़ें वो बोलने लगता है, बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करने लगता है, इतने ज़्यादा सरल हो जाते हैं कि हम लोगों के लिए वो बोझिल हो जाते हैं कई बार। तो इस कारण से एनसीईआरटी की भी कुछ ही किताबें पढ़ने लायक हैं, कुछ किताबें आपको छोड़नी चाहिए एनसीईआरटी की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिस्ट्री के लिए मैं दृष्टि, परीक्षावाणी और एनसीईआरटी तीनों ही रिकमेंड करूँगा। जिसको मैंने बोल्ड कर रखा है, जैसे एनसीईआरटी यहाँ पे बोल्ड कर रखी है, तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। हिस्ट्री के लिए दृष्टि, परीक्षावाणी और एनसीईआरटी तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी को ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको देखना है कि भाई एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही, तो दृष्टि भी देख सकते हो। बहुत अच्छा कंटेंट है दृष्टि का। एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों ही बहुत अच्छे से दी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा कम दी है, बट ठीक है, बहुत है, सफिशिएंट एग्जाम के लेवल से। वही हाल परीक्षावाणी का। तीनों ही किताबें आप देख सकते हो, तीनों ही किताबें बहुत बढ़िया हैं। जिस किताब के साथ तुम कंफर्टेबल होगे वो बुक आप पढ़ लेना। पॉलिटी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी है, अगर समझ में आती है आपको, आपने ख़त्म कर रखी है तो बहुत बढ़िया किताब है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा-सा नहीं समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल में दृष्टि ज़्यादा बेटर है। परीक्षावाणी को हम सेकंड नंबर में रख लेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए सबसे बढ़िया किताब मुझे परीक्षावाणी लगी। एनसीईआरटी, दृष्टि और परीक्षावाणी में सबसे बढ़िया परीक्षावाणी की किताब है। कल्चर के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो कल्चर के लिए एनसीईआरटी बहुत बढ़िया किताब है, इसमें परीक्षावाणी को शामिल नहीं किया गया है। एथिक्स के लिए बालाजी की किताब बहुत अच्छी है। लेक्सिकॉन के पीछे बच्चे भागते हैं, लेकिन लेक्सिकॉन में वही ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी आप बालाजी को देखिएगा, बहुत अच्छी बालाजी की किताब है। इसके अलावा बाकी कोचिंग्स के नोट्स देख सकते हैं, बट दृष्टि का भी मुझे उतना अच्छा इसका नहीं लगा कंटेंट, जितना अच्छा कंटेंट बालाजी का लगा। तो बालाजी का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमिक्स में दृष्टि को देखिएगा, परीक्षावाणी भी आप देख सकते हो, दृष्टि भी देख सकते हो, बट इकोनॉमी मेरे ख्याल में दृष्टि देखना। एक परीक्षावाणी वालों की एग्रीकल्चर की किताब भी आती है, अच्छी किताब है। अगर आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर को थोड़ा सा डीप, तो आप उसको देख सकते हो। क्योंकि इकोनॉमी में केवल बेस बनाने की बात है, बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेस बना लो, बाकी सारा करंट अफेयर पढ़ना है। एनवायरनमेंट में दृष्टि और शंकर आईएएस दोनों ही सही हैं। दृष्टि हिंदी वालों के लिए अच्छी है और शंकर आईएएस इंग्लिश वालों के लिए अच्छी है। अब इसका थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं, क्या ये अंग्रेजी माध्यम के लिए भी उतनी ज़रूरी है या अंग्रेजी माध्यम के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है? तो बिल्कुल, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हो तब भी आपकी हिस्ट्री, परीक्षावाणी और एनसीईआरटी, मतलब दृष्टि, परीक्षावाणी और एनसीईआरटी जो है ये आपकी उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स देखना चाहते हो तो आप विज़न के देख सकते हो, बट विज़न के नोट्स बहुत बल्की नोट्स हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा हम उत्तराखंड वाले पोर्शन को एक किसी वीडियो में देखेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज जीएस का ही हम लोग कवर करते हैं, और जीएस से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग
मैसेज कर सकते हो आप लोग, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैसेज का रिप्लाई करना बहुत आसान होता है, 1 टू 1 बात हो सकती है। इसके अलावा आप मेल कर सकते हो। मेल का वही आईडी है हम लोग का, जॉब मेंटोर, MENTOR मेंटोर job@gmail.com, ठीक है? तो इस पे आप मेल भी कर सकते हो। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।